सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल बर्ड्स कॉलोनी। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो है हमारे एक फैमिली मेंबर। जी हाँ गाइस, हमारी जो बर्ड्स कॉलोनी की फैमिली है वो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है और उसमें जो हमारे भाई लोग हैं वो दिन ब दिन कमेंट पे कमेंट करते जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हो उसी के ऊपर मैं आंसर लेके आता हूँ। उसी के साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन आंसर बोल सकते हो। तो गाइस हमारे जो भाई है उनके पास 5 या 6 पेयर है, उसमें से कुछ पेयर ब्रीड कर रहे हैं लेकिन 1 या 2 पेयर में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ने पूछा है कि मेरे पास एक पेयर है उसमें जो मैटिंग कर रहा है, फीड एक्सचेंज कर रहा है, प्रॉपर मीटिंग तो नहीं हो पा रही है लेकिन मैटिंग करने का ट्राई कर रहा है, फीड एक्सचेंज कर रहा है और मटकी में भी जा रहे हैं, पर ब्रीडिंग क्यों नहीं हो रही या अंडे ले क्यों नहीं कर रहे। तो भाई को मैंने पूछा क्या वो मेल फीमेल कंफर्म है, एज कंफर्म है। तो भाई ने बोला कि एज कंफर्म है, मेल फीमेल का मैं अच्छे से देखता हूँ। तो उसके बाद में जैसे भाई ने एक फ़ोटो शेयर किया, वो शेयर किए गए फ़ोटो के अंदर ये देख सकते हैं ये बर्ड्स किस तरह से फेदर उड़ के आते हैं, वाइट वाले ग्रीन वाले वो, और चिपक गया था। तो भाई ने जो वीडियो शेयर किया गाइस उसके अंदर मैंने देखा कि भाई ने गलती से समझ लिया कि ये कंफर्म पेयर है लेकिन वो 2 मेल का पेयर है। तो जी हाँ गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि 2 मेल का पेयर बन जाता है, 2 फीमेल्स का पेयर बन जाता है, या फिर 2 फीमेल्स अलग अलग मेल के साथ पेयर करके एक ही मटके के अंदर अंडे दे देती है। तो इस सिनारियो में क्या करना चाहिए। तो गाइस इतना ही सीन है कि अभी पहले भाई का टॉपिक देखते हैं। तो उन्होंने जब अच्छे से देखा, मैंने जब उनको कमेंट किया कि आप जाके मेरा मेल फीमेल कन्फर्मेशन का वीडियो देखिए, जो शॉर्ट वीडियो है 30 सेकेंड्स का, तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने अच्छे से देखा तो उनको ये बात कंफर्म हो गई कि उनका जो पेयर लगा है वो दोनों मेल है और वो कम से कम 4.5-5 महीने के बर्ड्स है, मतलब अप्रॉक्स सेमी अडल्ट से बर्ड बोल सकते हो, रेडी टू ब्रीड है। फिर भी वो दोनों मेल होने के कारण वो एक ही मटकी से निकले हुए थे, उन्होंने कहा उनके घर के ही थे और वो एक ही साथ रहते थे। तो वैसे उनको क्या करना चाहिए अभी कि जिससे कि ये दोनों ब्रीड करें। तो पहले तो उसमें से एक मेल उनको कुछ दिनों के लिए डायरेक्टली सेपरेट करना होगा किसी और केज में, और जो दूसरा मेल केज में रहेगा उसके लिए एक आध फीमेल छोड़ दो, या तो दूसरा जो मेल हमने निकाला है उसके साथ एक और फीमेल छोड़ दो, जिससे कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। 1-1.5 महीने में वो दूसरी फीमेल के साथ पेयर बना लेंगे। आफ्टर पेयरिंग जब उन दो किसी भी एक का पेयर हो जाए तो आपको जब तक एक की ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं होती है तब तक दूसरे को उसके सामने नहीं लाना है। जैसे आप ब्रीडिंग स्टार्ट होने दोगे और उस दूसरे को भी छोड़ दोगे तो उनके बीच में दरार आ जाएगी, इन द सेंस वो बाजू सेपरेट हो जाएंगे। ये अपनी फीमेल के साथ मग्न हो जाएगा और दूसरा मेल दूसरी फीमेल ढूंढ लेगा, या तो आप उसको भी सेपरेट फीमेल के साथ रखो, जिससे कि इसके बड़ी कॉलोनी में एक पहले वाले मेल का पेयर बन जाएगा और सेपरेट अगर दूसरे मेल को रख रहे हो तो उसके साथ फीमेल रख दो, उसका भी पेयर बन जाएगा। तो आपके दोनों भी ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास अभी तो यही ऑप्शन है। अगर आपको ब्रीडिंग नहीं लेनी है तो आप दोनों को सेपरेट करके रख सकते हो। और ये जो फीड एक्सचेंज वगैरह है ये मेल वगैरह भी करते हैं गाइस। तो जो दूसरी बात है, अगर 2 फीमेल का पेयर लग जाए तो सेम दोनों फीमेल को अलग कर दो, अलग अलग साइड रखो, एक दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, और उन दोनों के साथ आपको एक एक मेल लगा देना है अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हो। नहीं तो एक फीमेल के साथ लगा सकते हो एक मेल और दूसरी को फ्री रख सकते हो, लेकिन आपको आमने सामने नहीं रखना है जब तक पहली वाली की ब्रीडिंग ना हो जाए। ये हो गया दूसरा, जो 2 फीमेल का अगर पेयर बन जाता है तो उसके ऊपर क्या करना है। अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे यहाँ जिस 6 पेयर की कॉलोनी है उसमें स्टार्टिंग में हो चुका है। वैसे सीन ये था कि 6 पेयर की कॉलोनी के अंदर अपने पास फीमेल्स जो थी तो उन्होंने बना लिया था इस वाले कॉर्नर के साइड पे, जो मटकी आपको दिख रही होगी, इस वाले कॉर्नर के साइड के मटकी के अंदर उन्होंने ब्रीडिंग के लिए 2 फीमेल जो थी, मेल दोनों के अलग अलग थे लेकिन दोनों भी एक ही मटकी पकड़ ली थी क्योंकि वो सगी बहनें थी। तो वो मैं एक आध दिन आपको वो फीमेल भी दिखा दूंगा कि कौन सी वाली फीमेल थी जिसने वो पेयर बनाया था। अलग अलग मेल के साथ अलग अलग फीमेल्स का पेयर था, लेकिन दोनों ने मिलके एक ही मटके के अंदर अंडे दे दिए थे। उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग थी, उन्होंने बच्चे भी दे दिए और उसके बाद में वो बच्चे निकाले भी थे। लेकिन सम और रीज़न मैंने उनको सेपरेट किया क्योंकि ये हो रहा था गाइस, क्योंकि मेल भी कभी झगड़ा कर रहे थे, वो फीमेल्स झगड़ा नहीं कर रही थी लेकिन वो दूसरे फीमेल्स के ऊपर अटैक कर रही थी। कभी ये फीमेल अंडे दे रही थी, कभी वो दे रही थी। तो गाइस बच्चे छोटे बड़े मतलब
5-5, 6-6 दिन के बाद के बच्चे निकलते थे, तो छोटे बच्चे मर जाते थे। तो इसलिए मैंने दोनों को पहले तो सेपरेट कर दिया, एक फीमेल को ऊपर वाले मास्टर केज में छोड़ दिया और एक को इधर ही रखा। जब दोनों के सेपरेट हो जाने के बाद एक एक ब्रीड बाहर ले ली, तो उसके बाद में मैंने जो मास्टर केज में फीमेल छोड़ी थी वो 6 पेयर की कॉलोनी में छोड़ दी और उसके बाद में दोनों ने अलग अलग मटकी पकड़ ली। तो गाइस इस तरह से आपको दोनों को सेपरेट करना है, एक आध ब्रीडिंग होने के बाद या ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाने के बाद एक साथ छोड़ना है, तो वो प्रॉपर हो जाएगी। तो गाइस इतना ही था कि अगर 2 फीमेल का एक ही मटकी पकड़ते हैं तो आपको क्या करना है। अगर उससे भी आपको प्रॉब्लम है तो एक आप फीमेल सेल भी कर सकते हो, या तो आप उस फीमेल को सेपरेट अगर रखने का चॉइस नहीं है तो सेल कर दो, या तो छोटे किसी केज में रखो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आपको ये केयर करनी है। तो इतना ही था गाइज वीडियो। अगर आपके पास अगर 2 मेल 2 फीमेल का पेयर हो जाते तो क्या करना है, इसी के ऊपर वीडियो था। तो गाइज जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।